राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज एवं अनंत सखियों की प्राणाराध्य श्री लाडलीजू महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में छिन छिन दुलार करने वाले, प्यार करने वाले, इनसे ऐसे समस्त रसिक महापुरुष एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में नमस्कार है। अनंत जन्मों से जीव की भटकन जब कभी भी शांत होगी तो उसके मूल में होगी केवल और केवल गुरु की कृपा। अन्यथा संसार में ऐसा कोई है ही नहीं कि हमारे आवागमन के चक्र को मिटा सके, हमसे ऐसा प्यार कर सके जो हमारे लिए बहुत हृदय में दुलार उत्पन्न करे। ऐसा प्यार केवल और केवल गुरुदेव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। अगर कोई प्यार करता है तो केवल और केवल स्वार्थ के लिए प्यार करता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर कोई हेतु रहित प्यार करता है, कोई हेतु नहीं है जिसके पीछे, कोई आशा नहीं है, कोई आपसे मांग नहीं है कि आपसे हम प्रेम कर रहे हैं, आप इसके बदले हमें ये दीजिए, ऐसी मांग नहीं है। ऐसे केवल मात्र दो हैं इस संसार में, इस समस्त ब्रह्मांडों में केवल यही दो हैं। कौन? तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक तो प्रभु आप स्वयं और एक इनके जन, श्री ठाकुर जी के जन। अन्यथा संसार में जहां देखें वहां हमें भटकाने का प्रयास किया जाता है, वहां हमें नीचा गिराने का प्रयास किया जाता है, वहां हमें संसार के उसी गर्त में गिराने का प्रयास किया जाता है जहां से हम उठ करके श्री सद्गुरुदेव भगवान के उपदेश से, उनके आदेश से, उनकी टेर से आए हैं। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सोयो हुतो विषय मंदिर में श्री हित गुरु टेर जगायो। मैं तो सो रहा था। कहाँ सो रहा था? विषय मंदिर में। विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि ये सब मुझे घेरे हुए थे, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मुझे टेरा। हम सब भी अपने जीवन में अगर देखें तो केवल और केवल उन्हीं गुरु तत्व के टेर से, उस गुरु तत्व ने ही हमें टेरा बचपन से आज तक। वही हमें
उत्थान कराते हुए चले आए हैं। उपासक का प्रारंभ, उपासक के जीवन का मध्य, उपासक की उपासना की पूर्णता केवल और केवल केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से संभव है। इसलिए केवल जब हम गुरुदेव से प्रेम करते हैं तब हमें ये अनुभव में आता है कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। हम संसार से प्रेम करते रहेंगे, हम संसार को अपना मानते रहेंगे, उसी में सुख बुद्धि करके उसी में सुख ढूंढते रहेंगे, तो हमें कभी अनुभव में नहीं आने वाला कि श्री सद्गुरुदेव भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। अनंत माताओं का वात्सल्य श्री सद्गुरुदेव के हृदय में, हरि गुरु के हृदय में है। कहने में एक क्षण लगा, अनंत माताओं का वात्सल्य, लेकिन आप विचार कीजिए, मां का हृदय आप सबने देखा ही होगा। इस संसार में मां के हृदय को सर्वोपरि माना गया है, लेकिन सीकरते त्रैलोक सुपासी, उन वात्सल्य समुद्र प्रभु की एक सीकर से, उस वात्सल्य समुद्र की एक बिंदु का भी बहुत छोटा अंश सीकर, उससे इस त्रिलोकी में, केवल भूमंडल पर नहीं, इस त्रिलोकी में उस सीकर से ही वात्सल्य बटा है। उस सीकर का एक बानगी देखने को मिलती है मां के हृदय में। वह कितना दुलार करती है अपने प्रिय पुत्र को। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वह दुराचरण कर ले, कैसा भी वो गलत कार्य कर ले, लेकिन आगे छाती ताने वह खड़ी रहती है। ये मां का दुलार। लेकिन अनंत 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 माताओं का वात्सल्य श्री ठाकुर जी के हृदय में, श्री सद्गुरुदेव भगवान के हृदय में, हम कैसे विचार कर सकते हैं उनकी इस पशु बुद्धि से कि वे हमसे कितना प्यार करते हैं। केवल और केवल उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, उनके प्रति समर्पित होते रहें, उनसे अपनापन बढ़ाते रहें और झूठे को कहते रहें कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, झूठे को कहते रहें, तो एक ना एक दिन ये अनुभव होके रहेगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। अन्यथा मन बार बार पेशी करता है सामने कि ठीक है, पता नहीं गुरुदेव हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, वे हमें देखते हैं कि नहीं देखते हैं, वे हमें इतना दुलार करते हैं कि नहीं करते हैं। हम तो बहुत प्यार करते हैं उनसे, लेकिन वो पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। एकांतिक वार्तालाप में किसी एक उपासक ने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया था कि महाराज जी, इतने शिष्य हैं आपके, और भी बहुत लोग आपको मानने वाले हैं, आपकी आज्ञा पर चलने वाले हैं, क्या आप उनको प्यार करते हैं? ये सब लोग आपसे प्यार करते हैं, क्या आप उनसे प्यार करते हैं? तो महाराज जी ने कहा, हम प्यार नहीं करते अगर, तो आपके हृदय में ये बात ही नहीं आती कि हम गुरुदेव से प्यार करते हैं। कारण यही है, जब गुरु इष्ट के हृदय में ये बात आती है कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, तब उपासक के हृदय में बात आती है कि मैं हरि गुरु से बहुत प्यार करता हूं। हमारी कोई पैदाइश थोड़ी है कि हम उनसे प्यार करने लगे, हमने थोड़ी ये उनके प्रति प्रेम पैदा किया है, उन्हीं ने पैदा किया है। संस्कृति मांझ बरियाए के पायोजू, मानुष देव वृथा कड्डारत। सेवक जी कह रहे हैं, संस्कृति चक्र को रोक करके श्री हरि गुरु ने हम पर कृपा करी और हमें चैन कर लिया। हित गुरु टेर जगायो, अब हमें टेरा, उन्होंने पुकारा और हमें चैन किया और हमें श्रीधाम वृंदावन की उपासना दी, श्री वृंदावन धाम दिया, ऐसे युगल चरणारविंद दिए, अपना संग दिया। केवल और केवल केवल और केवल अहेतु की कृपा, हेतु रहित कृपा, कोई कृपा का इसमें ये बात नहीं कि उनकी कोई आशा हो हमसे। केवल यही आशा है हमारे लिए कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, वो भी उनके लिए नहीं, हमारे लिए। अगर हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा ही उसमें मंगल है। गुरु तत्व बड़ा अद्भुत है, वो प्रारंभ से लेकर और पूर्णता तक हमारा सहयोग करता रहता है, प्रारंभ से लेकर पूर्णता तक। माता पिता भाई बंधु, ऐसा क्या दुलार कोई दे पाएगा जैसे गुरुदेव भगवान देते हैं। इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, गुरु तात गुरु मात गुरु बंधु निज गात, गुरुदेव नख शिख सकल संवार्यो है, गुरु दिए दिव्य नैन
गुरु दिए मुख बैन, गुरुदेव श्रवण दे शब्द उचार्यो है। गुरु दिए हाथ पांव, कैसी कैसी भावना महापुरुषों की है कि हमारे पूरे शरीर के जितने भी अंग हैं ये भी हमारे नहीं हैं। ये शरीर के अंग भी श्री गुरुदेव ने हमें प्रदान किए हैं। लेकिन हमारी विडंबना देखिए कि हम फिर भी ये सोचते रहते हैं, अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं महाराज जी से, हम तो बहुत प्यार करते हैं गुरुदेव से, पता नहीं वे करते हैं कि नहीं। बार बार मन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है उनके प्यार के ऊपर। यही मन की चाल है, वो आपको राजी करना चाहता है, वो हमको राजी करना चाहता है कि कैसे भी हम विमुख हों और वापस उसी नाली के कीड़े बन करके जीवन को गुजार दें। महापुरुष जन कह रहे हैं, नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा, तू साहिब समर्थ है हम मल मूत्र के कीड़ा। हे नाथ, आपका नाम परम निर्मल है, परम निर्मल है, लेकिन आप समर्थ स्वामी हो और हम मलमूत्र के कीड़ा हैं। निर्मोलक हीरा ऐसा आपका नाम हम कभी रटन नहीं करते, हम कभी उसका जप नहीं करते और बार बार आपके ऊपर ही हम कटाक्ष करते रहते हैं कि वे हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। देखो महापुरुष जन क्या कह रहे हैं, महापुरुष जन कह रहे हैं कि गुरु ही मेरे तात हैं, गुरु ही मेरी माता हैं। पिता जैसे एक एक क्षण अपने बालक को चलाता है, चलना सिखाता है उंगली पकड़कर, ऐसे गुरुदेव हमें बार बार चलना सिखाते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, गुरुदेव आगे खड़े होकर के हमें परिस्थिति की सामना नहीं करने देते हैं, वो खुद परिस्थिति का सामना करते हैं आकर के और हमें बचा लेते हैं। ऐसा कौन उदार होगा पूरे संसार में गुरु के समान, कि सबको एक तरफ करके और अपनी छाती आगे करके और हमें उस परम पद तक पहुंचा दे। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन कि गुरुदेव अपने मस्तक को झुकाकर शिष्य से कहते हैं कि तू चढ़ जा परम पद पर। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हम थोड़ा विचार करें इन वचनों पर कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन कितने अमूल्य हैं, कितनी गहन बात पूज्य महाराज जी कह दे रहे हैं कि गुरु झुक जाता है और कहता है तू चढ़। तो इसमें उनकी ये उदारता है, उनकी कृपालुता है। जैसे एक पिता खुद झुक करके हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करता है, अपने पुत्र को ऊपर उठाने की चेष्टा करता है, ऐसे गुरुदेव प्रतिक्षण हमें ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं। गुरु तात गुरु पिता के समान है और गुरु माता के समान वे दुलार करते हैं। बार बार ये बात इसलिए आ रही है, प्रारंभ मध्य और पूर्णता श्री गुरुदेव की कृपा से होती है। ये बात इसलिए बार बार कही जा रही है कि कहीं बीच में हम ये ना सोच बैठे कि हम कुछ करने वाले हैं। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जहां हम करने वाले हैं वहां हमें हृदय में क्लेश होगा, अशांति होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा, चिंता होगी, क्लेश होगा जहां हम करने वाले होंगे। और जहां गुरुदेव करने वाले होंगे, जहां हम ये मान लेंगे कि मेरी तो बागडोर श्री गुरुदेव के चरणों से बंधी हुई है, श्री गुरुदेव ने अपने हस्त कमल में मेरी बागडोर को ले रखा है, तो कोई ऐसा नहीं त्रिभुवन में जो हमें दुखी कर सके, हमें परेशान कर सके, हमें नीचा दिखा सके। नहीं, गुरुदेव के हाथ में हर समय एक उमंग, एक उत्साह उस उपासक के हृदय में रहता है, जिसके हृदय में श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण। कोई प्रश्न नहीं इसके ऊपर, आप हमसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, आप ऐसा करते हैं कि नहीं करते, कोई प्रश्न नहीं। केवल आप हैं और हम हैं, बस बीच में कुछ नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। कैसी कैसी परिस्थिति में सद्गुरुदेव भगवान हमें सिखाते हैं कि देखो ऐसी परिस्थिति में आकर भी उपासक के जीवन में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। बीच में जब पूज्य महाराज श्री की बहुत हालत गंभीर हुई, गंभीर हालत की लीला करी पूज्य महाराज जी ने, तब महाराज जी होली के समय ही यहाँ पर आए थे उस समय, और पूज्य महाराज श्री ने तब कहा था, महाराज जी ने कहा कि अब कोई प्रश्न नहीं है,
ये सबसे बड़ी स्थिति है, कोई प्रश्न ना रह जाए हृदय में। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि प्यारे का प्रत्येक विधान मेरे लिए मंगल स्वरूप है। जैसे श्री राधा बाबा कहते हैं, जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि वह अंधकार कर दे, ताकत ही नहीं उसकी कि वह अंधकार कर दे, ऐसे ही गुरुजनों की, गुरु इष्ट की ताकत ही नहीं कि वे अमंगल कर दें। वह हृदय में जगह ही नहीं है कि वे अमंगल कर दें किसी का। ऐसे गुरुजन हमें दुलार करते हैं। गुरु मात, गुरु तात, गुरु बंधु निज गात। सच्चे बंधु हैं वो, सच्चे हमारे मित्र हैं। ऐसा मित्र है कोई? त्रिभुवन में ऐसा मित्र खोजने पर भी हमें नहीं मिलेगा। मित्र का क्या कार्य है? जो हमें कुमार्ग को छुड़ा करके, हमारे कुमार्ग को छुड़ा करके हमारे सतमार्ग में हमारा सहयोग करे। तो है कोई? आप नजर उठा के देखें, आपने जिस जिसको अपना मित्र माना है या मानेंगे या मानते रहे हो, आप अपनी नजर उठा के देखें तो ऐसा कोई मित्र आज तक हमें नहीं मिला कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमें रोकने वाला हो, हमें टोकने वाला हो। वो तो हमारे गलत में हमारा सहयोग करता है कि हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो आप भी डूबता है और अपने संग वाले को भी डुबा देता है। लेकिन गुरुदेव हमारे सच्चे मित्र हैं। बार 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 अपने जो नित्य निरंतर सुख में डूबे हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान हैं, वो हमारी ऐसी अंधकारिक चेष्टाओं को देखकर भी बार बार हमें समझाने का प्रयास करते हैं, बार बार हमें चलाने का प्रयास करते हैं। ये उनकी उदारता है, ये उनका बंधुत्व है, ये उनकी प्रियता है, ये उनकी मित्रता है। गुरु बंधु और निज गात, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ये मेरा शरीर भी गुरु है, अर्थात इस शरीर से जो भी शुभ कर्म हो रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, ये गुरुदेव ही मेरे द्वारा करा रहे हैं। समर्पित हो गया शरीर, तो अब मेरा थोड़ी रहा, किसका हो गया? गुरुदेव का हो गया। गुरुदेव का हो गया अर्थात गुरु स्वरूप हो गया। पारस में और संत में यही अंतर्जान। वे लोहा कंचन करे ते करें आप समान। पारस में और संत में यही अंतर है। पारस तो लोहे को स्वर्ण बनाती है, लेकिन गुरुदेव शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु ही स्वरूप बना देते हैं। पारस पारस नहीं बना सकती है, पारस स्वर्ण नहीं बना सकती है, लेकिन गुरुदेव में ऐसी विलक्षणता है कि वो अपना स्वरूप प्रदान करके गुरु स्वरूप बना देते हैं शिष्य को। तो इसलिए श्री महापुरुष जन कह रहे हैं, गुरु तात, गुरु मात, गुरु बंधु निज गात। मेरा शरीर भी गुरुदेव हैं और गुरुदेव नख शिख सकल संवार्यो है। मेरे को नख से लेकर और सिख तक अगर किसी ने संवारा है, हाथों की ये चेष्टा होनी चाहिए, चरणों से ये चेष्टा होनी चाहिए, मुख से ये चेष्टा होनी चाहिए, नासिका से ये चेष्टा होनी चाहिए, कर्ण से ये चेष्टा होनी चाहिए, नेत्रों से ये चेष्टा होनी चाहिए। सकल अंग श्री गुरुदेव ने हमारे संवारे हैं। वरना कहाँ हम पड़े हुए थे? नेत्रों से हम क्या देख रहे थे, इन चरणों से हम कहाँ जा रहे थे, इन हाथों से हम क्या क्या कृत्य कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने इन शरीर के सब अंगों को नखसिक संवार्यो है। कैसा कैसा महापुरुष जनों ने अनुभव किया है। महापुरुष जन कह रहे हैं, नखसिक श्री गुरुदेव ने हमें संवारा है। गुरु दिए दिव्य नयन, निरखि नयन हरिवंश, वह हरिवंश नेत्र, वह हित नेत्र किसने दिए? श्री गुरुदेव ने। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन अज्ञान रूपी नेत्रों को मिटा करके और ज्ञानांजन की शलाके अर्थात सुंदर आंखों में काजल लगाया है ज्ञान का। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम है। ऐसे गुरुदेव हमारे दिव्य नयन दे रहे हैं। गुरु दिए मुख बैन, मुख से बोलना कौन सिखाया? श्री राधा नाम, श्री हरिवंश वाणी, श्री हरिवंश नाम, ये किसने सिखाया? श्री गुरुदेव ने सिखाया। आज लाखों करोड़ों लोग पूज्य महाराज जी के द्वारा प्रदत्त श्री राधा नाम, श्री हरिवंश नाम में डूब रहे हैं, चीख चीख कर राधा नाम गाते हैं। कैसा उनका भाग्य है, कैसा उनका सौभाग्य है। बार बार उनके चरणों में दंडवत होने को जी चाहता है। कैसा उनका सौभाग्य है
कि श्री राधा नाम सुना सुना करके सदगुरुदेव भगवान को सुख दे रहे हैं। कितने ऐसे परिवार, कितने ऐसे जवान जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके, जो भी गलत क्रियाएं आदि उनके जीवन में थी, सब कुछ छोड़ करके श्री राधा नाम को लेने लगे। तो श्री गुरु दिए मुख बैन, श्री गुरुदेव ने ही अपने संकल्प से उनके हृदय में राधा नाम की जागृति करी, राधा नाम को बोलना सिखाया। गुरु दिए मुख बैन, गुरुदेव श्रवण दे शब्द उच्चार्य है। गुरुदेव ने हमें शब्द दिया, शब्द दिया, मंत्र दिया, राधा नाम दिया। लेकिन राधा नाम सुनने का जो श्रवण शक्ति है वो किसने दी? वह भी गुरुदेव ने दी। अन्यथा ऐसे भी विश्व में जगह हैं जहां पर कोई राधा नाम जानता ही नहीं है, कोई राधा नाम को लेना ही नहीं जानता, कभी सुना ही नहीं है राधा नाम भी कोई ऐसी दिव्य पराविद्या है, ऐसा किसी ने सुना ही नहीं है आज तक। ऐसे भी जन हैं। लेकिन गुरुदेव ने हमें पहले श्रवण में शक्ति दी, प्रदान करी। क्या प्रदान किया? श्रवण में शक्ति, कि हम सुनने योग्य हों। और फिर हमें गुरुदेव ने शब्द दिया, मंत्र दिया, योग्यता भी उन्होंने दी, मंत्र भी उन्होंने दिया। और आगे जब उपासक के जीवन की पूर्णता होती है वह भी श्री गुरुदेव की कृपा से होती है। आप अगर देखें चरित्रों को महापुरुषों के उठाकर, तो आपको केवल और केवल गुरुदेव की कृपा ही दृष्टिगोचर होगी। श्री प्रहलाद जी का नाम, भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, ऐसा कौन है जो भक्त जगत में या संसार में न जानने वाला हो? श्री प्रहलाद जी के जीवन में अगर देखें तो प्रारंभ, मध्य और पूर्णता केवल और केवल श्री गुरुदेव की कृपा। हम अगर दृष्टि डालें उनके चरित्र पर, ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये भगवान के नित्य पार्षद ही हैं, जय विजय जी, जो कि सनकादिकों के श्राप से 3 जन्म के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्त्र। इन 3 जन्मों को उन्होंने लिया। तो जब हिरण्याक्ष का वध श्री वराह भगवान ने कर दिया तो हिरण्यकश्यपु को बड़ी जलन हुई प्रभु से। उसने कहा ये विष्णु ही जो है ये हमारे कुल का नाश करने वाला है, मेरे भाई का इसने वध कर दिया, अब मैं बदला लूंगा। बदले की भावना उसके हृदय में प्रभु के प्रति आ गई। तुरंत जाकर के उसने तपस्या करना प्रारंभ किया और ऐसी तपस्या, विलक्षण तपस्या उसके द्वारा हुई कि क्या ही कहा जाए। उसके तपस्या के दीमक लग गई पूरे शरीर में, शरीर बचा ही नहीं, दीमक लग गई, दीमक ने पूरे शरीर को ढक लिया। ऐसी कठोर तपस्या श्री ब्रह्मा जी की उसने करी। लेकिन जब गया तो कयादु जी गर्भवती थी। जब देवताओं ने सुना कि हिरण्यकश्यपु तो गया है तपस्या करने, तो पीछे से देवता, इंद्र आदि देवताओं ने आकर के यमपुरी पर, जो दैत्यपुरी थी, उस पर हमला कर दिया और कयादु जी को लेकर के वे जाने लगा। कयादु जी गर्भवती थी और श्री प्रहलाद जी महाराज उनके गर्भ में विराजमान थे। आप देखिए गुरु तत्व की कृपा। जैसे ही इंद्र श्री कयाधु जी को ले जाने लगा, तुरंत श्री देवर्षि नारद महाराज प्रकट हो गए। ये ऐसे महापुरुष हैं कि अगर कोई भी संसार में श्री प्रभु की प्राप्ति के लिए मचल पड़ता है तो ये सबसे आगे खड़े हो जाते हैं। महापुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। जैसे किसी को नवीन पुत्र की प्राप्ति हो तो कैसा उत्साह उसके हृदय में होता है, ऐसा ही महापुरुषों के हृदय में उत्साह होता है जब कोई एक जीव भी भगवत मार्ग पर चलने के लिए उतारू होता है, प्रारंभ करता है, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, मैं प्रभु की प्राप्ति करना चाहता हूं, तो महापुरुष अपना हृदय खोल करके रख देते हैं। देवर्षि नारद जी पहुंच गए कि अरे कयादु के गर्भ में तो महाभागवत पल रहा है। जाकर के कयादु जी को श्री नारद जी ने बचाया। इंद्र से कहा कि इनके गर्भ में महाभागवत है, तुम ऐसी कोई चेष्टा मत करो जो इनके लिए दुखदायी हो। और तुरंत नारद जी लेकर के श्री कयादु जी को अपने आश्रम ले आए और दिव्य ज्ञान को उपदेश किया। आगे असुर बालकों को जब श्री प्रहलाद जी उपदेश कर रहे हैं, तब जो उपदेश श्री नारद जी ने दिया है उस उपदेश का वे वर्णन करेंगे। दैत्यराज हिरण्याकश्यपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे
उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। सबसे बड़े थे वे गुणों में। वे बड़े संत सेवी थे। गुण क्या होते हैं? संसार में गुण माना जाता है कि देखो ये कितना कमा लेता है, कितना पैसा अर्जित कर लेता है, कितना देखो इस पे ऐशो आराम की चीज़ें हैं, कितना विषय भोगने की वस्तुएं हैं। ये संसार में माना जाता है कि अरे बड़ा गुणी है, ये तो बहुत गुणी है। लेकिन महापुरुषों की जो सभा है उसमें गुण जो माना जाता है वह है संत सेवा। ये संत सेवा प्रथम गुण बता रहे हैं श्री प्रहलाद जी का, कि प्रहलाद जी परम संत सेवी थे। संतों के प्रति अपार भक्ति, ब्रह्मर्षियों के प्रति भक्ति, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते। ऐसा नहीं कि राजा के पुत्र हैं तो दूसरों के प्रति गिरा हुआ व्यवहार करें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सबके प्रति समान भाव, ये भक्त का हृदय होता है। किसी से नीचा व्यवहार वह नहीं करता, किसी को दुख पहुंचाने वाला व्यवहार वह नहीं करता। हमारे हृदय में अभी भक्ति नहीं उतरी है, इसलिए हमारे द्वारा दूसरे को कष्ट पहुंचता है। लेकिन जो भक्त है उसके द्वारा तो मंगल ही मंगल होता है, कभी किसी के लिए कष्ट नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति श्री प्रहलाद जी की है। किसी के प्रति उनके हृदय में राग द्वेष आदि कुछ नहीं है। सबके प्रति समानता का बर्ताव करते हैं, सबके प्रति प्रियता का व्यवहार करते हैं, सच्चे हितैषी की तरह उनके साथ व्यवहार करते हैं। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते हैं, हमेशा झुके हुए रहते हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरव सहिष्णुना अमानी नाम मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भक्तराज प्रहलाद हैं तो भक्ति के आचार्य हैं, तो ये करके ही दिखाएंगे। प्रहलाद जी जो हैं वे सबके चरणों में झुक करके रहते हैं, सबके प्रति उनका सेवक भाव है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंताज पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि ऐसा भाव होना चाहिए उपासक का कि मैं सेवक हूं और ये सारा चराचर जगत ये मेरे स्वामी का स्वरूप है। जो हम तभी सकते हैं, हमारे अंदर दैन्यता तभी ही आ सकती है जब हम सर्वत्र प्रभु को देखेंगे। जब हम गुण या दोष या किसी के प्रति राग या द्वेष इस प्रकार के व्यवहार को रखेंगे तो हम कभी भगवत भाव नहीं कर सकते और कभी नहीं झुक सकते। जब हम प्रभु देखेंगे सर्वत्र सब में, तब हम प्रभु के चरणों में, प्रभु को समझ करके सबके चरणों में झुक सकते हैं। गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते, जैसे पिता अपने पुत्र पर स्नेह करता है ऐसे वे गरीबों के प्रति समान व्यवहार करते। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते। बहुत विलक्षण बात, बहुत सुंदर बात श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। गुरुजनों में क्या भाव रखते? ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे प्रभु हैं, सब संत गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीत। ये सब संत जितने हैं ये गुरुदेव हैं। और गुरुदेव कौन है? गुरु गोविंद न भेद कराही। गुरु और गोविंद में रंच मात्र भी भेद नहीं है, ऐसा उनके हृदय में भाव रहता है। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हेकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई है। बड़े बड़े दुखों में भी वे तनिक नहीं घबराते। आगे इनके चरित्र में आएगा कैसी कैसी पीड़ा हिरण्यकश्यप इनको दे रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं घबरा रहे हैं क्योंकि प्यारे का मंगल विधान देख रहे हैं। ऐसी उपासक के हृदय में स्थिति होती है, वो हर गम को सह जाता है, हर तकलीफ को सह जाता है, ये जान करके कि मेरे प्यारे का परम मंगलमय विधान इसमें छुपा हुआ है। बड़े से बड़े दुखों में भी वे तनिक नहीं घबराते। लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वो उन्हें निस्सार और असत्य समझते हैं। इस भावना के आए बिना कोई भगवत मार्ग का पथिक जो है वह आगे बढ़ ही नहीं सकता। जब तक संसार के प्रति हे बुद्धि, संसार के प्रति एक घृणा बुद्धि नहीं होगी, तब तक कोई इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। महापुरुषों के चरित्र हम देखें तो जितने भी महापुरुष संसार को त्याग करके भगवान के चरणारविंद में आए, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दू रूप सनातन त्याग दियो। नाभाजी ने लिखा है कि रूप सनातन जी ने जब अपना ग्रह छोड़ा तो संसार के स्वाद को कैसे छोड़ा? ऐसे छोड़ा जैसे कोई उल्टी को छोड़ देता है। बांत ज्यों, बांत कहते हैं उल्टी को, कि जैसे कोई बांत से उल्टी से घृणा करता है, उसे छोड़ने के बाद गर्व नहीं करता कि देखो मैंने कितनी सारी ये उल्टी कर दी। ऐसी
भावना भक्तों के में कोई ऐसा अभिमान थोड़ी होता है हम ये सब छोड़ करके इस मार्ग पर आए हैं, ऐसी भावना उसके हृदय में नहीं रहती, तभी वे आगे बढ़ पाता है। अगर ये भावना हृदय में नहीं होगी कि संसार असत्य है, तो बार बार इस मार्ग पर चलते हुए भी बार बार विषय के प्रति हमारा खिंचाव होता रहेगा। विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वो उन्हें निस्सार और असत से समझते, इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा नहीं थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे, हमारे वश में नहीं है। इंद्रिय, प्राण, मन आदि दूसरों के हाथ में इसकी चाबी है। किसी ने कुछ कह दिया तो हम मुंह फुला के बैठ गए, किसी ने कुछ तारीफ कर दी तो हम खूब फूल कर बैठ कर गए। तो अब हमारे हाथ में कहाँ हमारी मन की लगाम रही, दूसरे के हाथ में दे दिया हमने। दूसरा हमसे कुछ भला बुरा कह देता है तो हम फिर घंटों उसका चिंतन कर देते हैं, ऐसा कैसे कह दिया उसने। तो हम दूसरे के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्या, कि दूसरा हमें कुछ कह दे तो हम उसके अनुसार चलने लगे। वो कहे दुखी हो जाओ तो हम दुखी हो जाएं, वो कहे सुखी हो जाओ तो हम सुखी हो जाएं। अपनी चाबी अपने हाथ में रखनी चाहिए। प्रहलाद जी, इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन सब उनके वश में है, दूसरे के हाथ में इसकी चाबी नहीं, अपने हाथ में है। जब चाहें जिस इंद्रिय को, जब चाहें जिस मन की वृत्ति को सर्वदा अपने वश में रखते हैं। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती, कोई कामना नहीं उठती, कोई चाह नहीं उठती। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसऊ निरंतर तास उर, सो राउर निज गेह। अपना घर समझ करके श्री ठाकुर जी को उसके हृदय में रहते हैं जिसके हृदय में कोई चाह नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। भक्त के हर गुण श्री प्रहलाद जी के अंदर विद्यमान है, कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती है। जन्म से इस असुर वंश में होने पर भी उनके हृदय में आसुरी संपत्ति का लेश मात्र भी नहीं था, बिल्कुल कोई आसुरी प्रवृत्ति उनके हृदय में नहीं थी। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के भी श्रेष्ठ गुणों की कोई सीमा नहीं है। महात्मा जन सदा से उनका गुण वर्णन करते हुए आए हैं, उन गुणों को अपनाते हुए आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों जैसे श्री प्रहलाद जी के गुण हैं ऐसे गुणों को धारण करके श्री प्रभु की प्राप्ति करते हैं। श्री चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।